सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो फ़ोन करते हैं कि सर मेरे घर में मेरी माता बहुत बीमार चल रही है, मेरे पिता बहुत बीमार चल रहे हैं, या मेरे परदादा मेरे दादा बीमार चल रहे हैं, या खुद भी कई लोग कई दिनों से और काफ़ी लंबे समय से काफ़ी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। अगर एक बीमारी ठीक हो जाती है तो दूसरी बीमारी फिर उन्हें पकड़ लेती है। तो इसके लिए कोई एक ऐसा महा उपाय बताइए जिससे कि इसका निवारण हो सके। तो देखिए, तरीके तो बहुत हैं। कुंडली में आपके क्या दोष चल रहे हैं, किस कारण से हो रहा है, क्या गोचर है जिसके कारण ये हो रहा है, अगर उसका उचित तरीका से निवारण कराया जाए तो इसका सटीक उपाय हो सकता है। परंतु यदि आप नहीं जानते हैं या आप कुंडली की विवेचना भी नहीं कराना चाहते हैं, तो आज मैं भोलेनाथ का एक ऐसा महा उपाय लेके आया हूं जो हर पीड़ा हरने वाला है। भोलेनाथ हर पीड़ा हर लेते हैं, वो तो भोले हैं और वही महामृत्युंजय हैं। उनके ऊपर जिनके ऊपर मृत्यु भी जय नहीं कर सकती, वो महामृत्युंजय हैं। तो मृत्यु भी जिनके अधीन है, उनकी शरण में अगर आप जाते हैं और उन पर रेगुलर जल का अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत शुभ फल मिलता है। अब इसके साथ जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, ये अगर आप करेंगे तो आप आने वाले इस उपाय को 21 दिनों तक करना है। मुझे नहीं लगता कि आपको पूरे 21 दिन भी करने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आप किसी पीड़ा से पीड़ित हैं तो उसके लिए आप औषधि ले रहे हैं या दवाई ले रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसका भी एक रूटीन होता है कि हाँ, प्रत्येक दिन मुझे इस समय ये दवाई लेनी है। तो उसी तरह इसे भी बिना गैप के आपको करना है। लेकिन करते समय ये नहीं करना है कि बस उपाय कर दिया। आप अपने मनोभाव को भी वही रखना है कि भोलेनाथ मेरी हर पीड़ा को हरने वाले हैं। अब आइए आता हूं सीधे उपाय पर। आपको एक लोटे में जल भर कर रखना है। लोटा किसी भी तरह का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, किसी भी तरह का हो। अगर आपके पास कांसे का हो तो बहुत अच्छा है, तांबे का हो तो भी ठीक है। बस एक लोटा होना चाहिए जिसमें कम से कम 1 लीटर के आसपास जल आ जाए। इतना बड़ा लोटा आप रखें और प्रत्येक दिन 2 अक्षत अर्थात चावल के दाने पर, अक्षत कहने का अर्थ ये होता है जिस चावल के दाने का क्षय ना हो रखा हो, अर्थात वो कहीं से टूटा ना हो, कहीं से भी उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, अर्थात कहीं तरह से भी वो खुरदरा ना हो, पूर्ण तरह से वो चावल के दाने हो। ऐसे चावल के दानों को आपको चुनकर कहीं पे विशेष जगह पर रख लेना है, क्योंकि प्रत्येक दिन 2 चावल के दाने आपको यूज़ करने हैं जो अक्षत अर्थात जिसका क्षय ना हो सका हो, ऐसे चावल के दाने आपको रखने हैं। इसका अलग महत्व है, अभी उसका विवेचना करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सीधे उपाय पे आता हूँ। आपको प्रत्येक दिन जो लोटा मैंने कहा था, उस लोटे में शुद्ध जल भरकर 2 अक्षत के दाने डाल देने हैं। और जो भी घर पर बीमार चल रहा हो, आप खुद के लिए कर रहे हो तो खुद के लिए भी, और जो भी बीमार चल रहा हो उनके सिरहाने माने सिर के पास में, जिधर सोते हैं उनके सर के पास कोई भी जगह देखकर जहाँ पे वो ना गिरे और ना ही उस पर कोई गंदगी पड़े, आपको उसे रख देना है जब वो रात को सोने जा रहे हो, यानी सोने के पहले। और जब दूसरे दिन सुबह उठे, ये उपाय यदि कोई अपने लिए खुद करे, मतलब सुबह जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो खुद से वो चल कर करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यदि उनका शरीर ऐसा नहीं है कि वो जाकर कर सकते हैं तो भोलेनाथ से हाथ जोड़कर कर दीजिएगा कि हाँ, मैं अपने जो भी आपके रिश्ते में हो, कि मेरे दादाजी के लिए, मेरी दादी जी के लिए, या किसी के लिए भी मैं, या फिर अपने किसी भाई बहन के लिए, या किसी के लिए भी मैं ये उपाय कर रहा हूँ।
और फिर आपको ही उसे रोज करना है। और अगर जो जिन पे साथ चल रहा है वो खुद अगर ये करें, समझिए आपके साथ अगर ऐसा चल रहा है, आप खुद करें, तो फिर तो सोने पे सुहागा ही है। तो बस आपको रख देना है, और जब सुबह आप उठ जाएं, उठ जाने के बाद नहा धोकर, उस लोटे के जल को छूना नहीं है, उसके पहले नहा धोने के बाद उस लोटे के जल को लेकर आपको जाना है। अब जो क्रम मैं बता रहा हूँ, इस क्रम में ही आपको जल देना है, चढ़ाना है, और पहले से ही आपको सब कुछ खोज कर रखना है कि कौन सा पौधा कहाँ है। सबसे पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और उनके चरणों में जल चढ़ाना है। ये सबसे पहला जो क्रम है, इसी क्रम में आपको चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आप जब वहाँ पर जल चढ़ा दें कुछ, फिर बचा के आपको रखना है। फिर बाकी का जल आपको जाना है और पीपल के पेड़ के नीचे जो बचा हुआ है उसका आधा जल आपको वहाँ चढ़ा देना है। फिर वहाँ से आगे जाना है और उसके बाद आपको समी या आंवला, अर्थात यदि समी मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो आंवले के पौधे के जड़ में बाकी का बचा हुआ सारा जल समर्पित कर देना है और भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेनी है कि मुझे इस महा तकलीफ से मुक्ति दिला दीजिए। यदि तीनों पौधे आपको आसपास कहीं मिल जाएं या किसी मंदिर में तीनों पौधे मिल जाएं तो भी ठीक है, लेकिन क्रम वही रहेगा जो मैंने बताया है। यदि अलग अलग दूर दूर मिलते हैं तो भी क्रम वही रहेगा। और 21 दिनों तक इस उपाय को करना है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जिन्हें भी उपाय ये बताया है, 21 दिनों तक लगातार भी ये करने की आवश्यकता होती है, लेकिन 21 दिन का क्रम आपको पूरा जरूर करना है। लेकिन असर आपको कुछ ही दिनों में देखने मिल जाएगा कि उनके शरीर में जो रिकवरी है, जो भी पहले पीड़ा थी, वो कितनी तेजी से कम हो रही है। और 21 दिनों के बाद करने के बाद भोलेनाथ के चरणों में जाकर यथाशक्ति यथासंभव जिनके लिए किया है उनको भी साथ ले जाकर, और अगर आप खुद के लिए करना है तो खुद जाकर पूजन करना है। और यदि हो सके तो उसके बाद महामृत्युंजय का जप करा ले तो और बहुत अच्छा है। अन्यथा फिर जैसी आपकी शक्ति वैसी भक्ति करें, उसमें कोई भी प्रावधान नहीं है कि ये करना ही है। लेकिन हाँ, भोलेनाथ के चरणों में जाकर पूजा जरूर करनी है लास्ट वाले दिन। इस उपाय को करें और मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका क्या लाभ हुआ। एक महा उपाय है, इसे आप कर देखें, उसके बाद जरूर बताएं कि इसका क्या लाभ हुआ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।